डियर फ्रेंड्स, आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक एक साथ डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE। इससे पहले कि मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कस करूं आपसे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मैंने इसकी जो PDF फाइल बनाई है, प्लीज गो थ्रू दैट फर्स्ट। आप पहले उस PDF फाइल को प्रिंट आउट निकाल लें और जब ये वीडियो आप देखें तो उस को भी साथ में पहले पढ़ लें, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा, अच्छी समझ में आएगा और आप इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के को प्रभावित करने वाले कारक जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। CFSE। कई बार हम इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को गलती से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के रूप में भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये अलग चीज है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग चीज है। मैं आपको एक छोटा सा पहले ब्रीफ दे देता हूं, फिर आपको ये फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। हम कहते हैं कि भाई जब कभी भी लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक जो है 1 2 3 4 5, जब भी लिगेंड इनके पास पहुंचता है, मेटल के पास पहुंचता है, मेटल परमाणु या आयन के पास में पहुंचता है, तो डी कक्षक जो है वो स्प्लिट हो जाता है। और एक एग्जांपल के तौर पर हम लें तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, अष्टवलय क्षेत्र के अंदर ये इस तरह से 3 नीचे T2G कक्षक और ऊपर EG कक्षक में विभाजित हो जाता है। तो इसके जो एवरेज एनर्जी है, उस एवरेज एनर्जी से EG कक्षकों की एनर्जी कुछ ज्यादा होगी, T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ कम होगी, और इस का जो डिफरेंस होगा ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है। ये है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, विपाटन या विभाजन ऊर्जा। ये डेल्टा O जो है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन ऊर्जा है। अब जब हम इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स को जब भरेंगे इनमें, तो नेचुरली मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 और 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन आए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है या ऊपर भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में T2G में भर जाएंगे। तो एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी की होने के कारण इनमें पर इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये जो कुल एनर्जी रिलीज होगी वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। दोनों में फर्क है। जो स्प्लिटिंग का डिफरेंस है, स्प्लिटिंग की वजह से जो कक्षकों की ऊर्जा में डिफरेंस है, वो तो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन भरने पे ऊर्जा मुक्त होगी, पर्टिकुलरली लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज योर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इन दो चीजों को पहले तो हमको अच्छे से समझ लेना है। अब मैं एक आप इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारकों का हम अलग से उल्लेख करेंगे। समझ में आई बात? मैं वापस रिपीट कर देता हूं। दी
various factors which affect the crystal field stabilization energy. Among them, crystal field splitting energy is also there. Crystal field splitting energy is also there, and क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी अपने आप में खूब सारे कारक हैं, तो उनका हम पूरा अलग से उल्लेख करेंगे। फिलहाल हम पहला पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, तो दो चीज समझ में आ जानी चाहिए। एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग है। आई होप कि आपको ये दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। अब यहां पे जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो किसी कॉम्प्लेक्स के लिए उच्च या निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने पर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है या कम रिलीज हो रही है, उसको हम सीएफएससी कहते हैं। और वो सीएफएससी निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निर्भर करती है। मैं फिर से उल्लेख कर दूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिन कारकों पर निर्भर करती है उनमें से एक कारक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी है, और इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का हम दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो कारक हैं उनका हम क्रमशः डिस्कशन करते हैं। पहला कारक इसमें है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति कैसे इफेक्ट करती है? देखो, अभी ये मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया था जिसमें ये एक ऑक्टाहेड्रल का केस था। 5d कक्षक है, इसमें 3 T2g के कक्षक हैं और 2 EG के कक्षक हैं। तो जब 3 कक्षक नीचे होंगे, कम ऊर्जा के होंगे, है ना, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा है और ये संख्या में अधिक कम है। तो जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनमें जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, निश्चित रूप से हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो संकुल की ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में 3 आपके T2g कक्षक हैं और 2 है EG कक्षक। तो ज्यादा कौन से हुए? 3। तो 3 कक्षों में जब आप भरोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा CFS। एंड रिवर्स इज ट्रू फॉर द केस ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या है? 2 तो है आपके EG के जो कि लोअर एनर्जी के, ये लोअर एनर्जी का है, और 2 EG जो है वो हायर का ऑक्टाहेड्रल में। तो हायर वाले से लोअर ऑर्बिटल की संख्या ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसलिए यहां पे ज्यादा एनर्जी CFS रिलीज होगी। तो ज्योमेट्री ऑफ, और टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा है, नीचे 2 ही लोअर एनर्जी के 2 ही कक्षक हैं और हायर एनर्जी के 3 कक्षक हैं T2g। तो निश्चित रूप से इसकी तुलना में, ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम ही रिलीज होगी। तो पहला फैक्टर विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, संकुल की ज्यामिति। ठीक है, इसके डिटेल आपको जो नोट्स है वो PDF फाइल में आप उसको देख सकते हैं। और मैं तो फिर निवेदन करूंगा आप सभी से कि पहले PDF फाइल का प्रिंट आउट निकाल लें, उसको पहले पढ़ें, फिर इसको वीडियो को देखें, तो आपको मेरा दावा है कि याद हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा या क्या देखा। दूसरा जो फैक्टर है जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, CFSE को इफेक्ट करता है, दैट इज धातु परमाणु अथवा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकंड जो फैक्टर है CFSE को प्रभावित करने वाला, वो क्या है? धातु परमाणु अथवा आयन का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। ये कैसे इफेक्ट करता है? बहुत सिंपल सी बात है कि धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इससे सीएफएसई का मान बहुत प्रभावित होता है। कैसे? यदि डी कक्षकों में उतने इलेक्ट्रॉन है जो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में ही भरे जा सकें तो सीएफएसई ज्यादा रिलीज होगी। जैसे मान लो डी में 1 2 3 4 5, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और ये T2G है आपका और ये Eg है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो तीनों नीचे वाले में भरे जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी D3 के लिए, है ना। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? नीचे वाले कक्षक में T2G में भरे जाएंगे। तो डी कक्षकों में उतने इलेक्ट्रॉन हैं जो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में भरे जा सकें तो सीएफएसई का मान ज्यादा निकलेगा, और साथ ही उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे सीएफएसई का मान उतना ही कम होगा। मान लो मैं यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं तो 3 इसमें आए और ये मान लो लो फील्ड है, लिगेंड दुर्बल है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां चले गए। तो जितनी एनर्जी यहां रिलीज हुई उतनी एनर्जी यहां पे इलेक्ट्रॉन भरने में निकल जाएगी, तो कुल मिला के सीएफएसई क्या हो जाएगी? 0, है ना। तो डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंपॉर्टेंट है, धातु परमाणु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर ही जो है सीएफएसई कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये 2 तो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसका पूरा जो एक वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो के रूप में आपको बताएंगे, क्योंकि इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, कई सारे कारक हैं जो कि इसको खुद को प्रभावित करते हैं। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कैलकुलेशन का, किसका? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री यदि ऑक्टाहेड्रल है तो निश्चित रूप से 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के होंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। टेट्राहेड्रल है तो सीएफएसई कम होगी। दूसरा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स यदि कितने हैं, यदि उतने ही हैं जितने की लोअर ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो ज्यादा सीएफएसई निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा है तो ऊपर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सीएफएसई कम रिलीज होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, डेल्टा। इसको खुद को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, इसलिए उसका मैं पूरा आपको एक अलग से वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, जो इसके कंटिन्यूशन में है इसके बाद में। थैंक यू।